ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। माशाल्लाह फबिहा, कितना बड़ा गार्डन है तुम्हारे घर में। तुम तो अपने लिए सब्जियां खुद ही उगा सकती हो, पैसे भी बचेंगे, बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेंगी। कितनी पागल हूँ, अब तुम्हें कौन सा पैसों की कमी है ना अम्मा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिसे इस बात का एहसास हो कि वो जैसा करेगा उसके आगे आएगा, तो तुमने अपने बारे में क्यों ये नहीं सोचा? किस रास्ते पे निकल गई हो? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है फबीहा, उस औरत की बद्दुआओं से। जिसका घर तोड़ के तुमने अपना आशियाना बना लिया है। अम्मी कैसी बातें करी, क्या हो गया है? मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। सनाया के साथ जो कुछ हुआ है उसकी अपनी वजह से हुआ है। जब मर्द को औरत टाइम देगी ही नहीं तो उसके साथ यही होगा ना जो सनाया के साथ हुआ। उनके लिए उनकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट थी, ना कि अरहम। और मर्द का क्या है अम्मी, कभी भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाता है। उनका कसूर मेरा गुनाह मत बनाए। औरत की बद्दुआ से तो बच जाओगी फबीहा, लेकिन माँ की बद्दुआ उससे कैसे बचोगी? और उन बच्चों का सोचो जिनका बाप छिन गया उनसे। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? आप बिला वजह ये सब कुछ सोचकर खुद को परेशान कर रही हैं और मुझे भी कर रही हैं। सनाया मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए अरहम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो तुम बताओगी ना फबीहा कि सनाया क्या वाकई तुम्हारे बच्चे की जान ले रही थी? अरहम ने अपनी आंखों से देखा है अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा, तो फिर खाओ कसम अपने होने वाले बच्चे की। खाओ ना कसम, रुक क्यों गई? बताओ। अम्मी ये बच्चा सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी रिश्ता है इससे। मुझसे ज्यादा तो आपको फिक्र होनी चाहिए इसकी। आपको पता नहीं मेरी बातों पे क्यों नहीं यकीन आता। और मैं सच कह रही हूँ, अरहम ने अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया ना, वरना अरहम बगैर सोचे समझे ऐसा क्यों करते? वो ये भी तो जानती थी कि मैं उनके बगैर नहीं सो सकता, वो क्यों चली गई मुझे छोड़? इस कमरे में उनके होने की वजह से सुकून था। भाई भाई न देखे मेरी तरफ, संभालने खुद को। अगर आप इस तरह से टूट के बिखर जाएंगे तो हम सबको कौन संभालेगा? वैसे भी जिंदगी तो एक सफर है ना, अब किसका सफर खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। मुझे देखें, मेरी तरफ देखें, कैसे खड़ी हूँ, कुछ सब कुछ गवा के आपके सामने। एक भाई बचा है बस। अगर आप इस तरह टूट के बिखर जाएंगे तो फिर मैं किसके कंधे पे सर रख के रहूंगी? भाई संभाले उनको, खुदा के लिए संभाले। मैं टूट के बिखर नहीं रहा, माँ जैसा अजीम सहारा छिनने के बाद बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ खुद को। ये बहुत डर लग रहा है। रिश्ते निभाने का वक्त है भाई,
एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के आंसू पोंछने का। मैं आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती। माँ नहीं तो क्या हुआ, बहन की सूरत में माँ जैसी हस्ती तो है आपके पास। हमजा चले। चलो बेटा। अभी हो गई, मुझे भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाना दे दे। अच्छा ठीक है, डाइनिंग टेबल पे चल के बैठो, मैं लेकर आती हूँ। और सुनो, बार बार आवाज़ें नहीं लगानी, सब्र के साथ बैठना है, कमरे में नहीं आना, अगर आए तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ। अरहम, कहाँ थे आप? पूरी रात भी घर नहीं आए। कुछ पूछ रही हूँ मैं आपसे, किधर थे आप? सनाया क्या करता? आप मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। भैया उसकी अम्मी की डेथ हो गई है। क्या? इसलिए फंसा हुआ था, बता नहीं पाया। कैसे अचानक से? सनाया को तलाक देने लगा था। उसी दौरान उसकी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। मेरी वजह से उसकी माँ चली गई है फबिया। सब कुछ छीन लिया मैंने सनाया से। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा फबिया के कैसे समेटूं उसे। सनाया, बच्चे, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। फबीहा के आने के बाद सनाया भाभी आपके दिल से ऐसी उतरी कि तलाक तक नौबत आ गई। आधी जज्बात में गलती हो गई मुझसे। जज्बात में? भाई, आपको पता है आप तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। जज्बात में आकर फैसला करते हैं, फिर पछताते हैं। जज्बात में आकर ही आपने अपनी माँ खोई है, अब बीवी बच्चों की बारी।
इस लड़की ने तो आपकी आंखों पर झूठ की ऐसी पट्टी बांधी है कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हादिया तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ। मैं बताऊं आपको आप क्या करें? आप इंतजार करें। आप इंतजार करें भाभी के इंतकाम का। उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो आपको कभी माफ नहीं करेंगी और वो आपसे बदला भी जरूर देंगी। भाई प्लीज ऐसे मत करें। कुछ भी करके संभाले सब कुछ। सनाया भाभी की बद्दुआ ना ले, ये आपके लिए ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, आप जिस गलत फहमी में हैं कि अगर आपको कभी कोई पछतावा हुआ या आपके साथ कभी कुछ बुरा हुआ तो ये लड़की फबिहा आपका साथ देगी। को वाकई लगता है वो आपका साथ देगी? वो सबसे पहले आपको छोड़ के जाएगी, तब आपको एहसास होगा। प्लीज भाई, प्लीज ऐसे मत करें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई कि आपको कैसे नहीं दिख रहा, जो लड़की अपनी सगी माँ की नहीं हुई वो आपकी कैसे होगी? हादिया मुझे भी दुख है सनाया का। सच पूछो तो मुझे भी सुकून नहीं मिल रहा है सबके बाद। सुकून तो आपको मिलेगा भी नहीं भाई। एक मशवरा दूं मैं आपको, अगर वाकई खुद को सुकून में देखना चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तो कल भाभी की अम्मी का सोयम है, प्लीज आप वहां जरूर जाएं। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, सनाया भाभी के साथ वक्त गुजारें। एक बात और कहूँ मैं आपसे, प्लीज आप हादी को वहां जरूर लेके जाइएगा और उसे वहीं छोड़ आइएगा प्लीज। मैं आदि को नहीं छोड़ सकता हूं ना। तुम जानती हो मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और यही सोचकर मैंने हरीम को वहां छोड़ दिया था। लेकिन किसी को ये नजर नहीं आएगा कि एक बाप किस चीज से गुजरता है, क्योंकि शायद मर्द को जताना ही नहीं आता कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। हमेशा मर्द ही गलत होता है, हमेशा। आप हादिया से बात कर रहे थे? हाँ, क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, बस इधर उधर की बात है। सोच रात काफी हो गई है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ